जय भीम, जय भारत। मैं महंत माझी सशक्त भारत चैनल पर आज प्रथम चरण का चुनाव का अंतिम दिन है। चुनाव प्रचार के अंतिम दिन है, तो इसके बाद से अब प्रचार नहीं होगा। ऐसा देखने में आया है कि जो वोटर है आज जिस तरह से अभी दो गठबंधन बना हुआ है, एक तरफ एनडीए है और एक तरफ इंडिया है। तो इंडिया के गठबंधन में उम्मीद किया जा रहा था कि अति पिछड़ा भी इसके तरफ होगा, क्योंकि उसका जो कॉमन डिमांड है और जो समस्या है, इसके अंदर इंडिया गठबंधन के अंदर डिसाइडिंग पॉइंट आया है। जो इसका न्याय, ये जो इसका मैनिफेस्टो है इंडिया का, न्याय पत्र इंडिया का मतलब कांग्रेस का हाँ। तो वही कांग्रेस का अभी न्याय पत्र इंडिया का मैनिफेस्टो के रूप में इस्तेमाल हुआ है। तो ये प्रथम चरण के चुनाव में डिसाइडिंग कास्ट जो है वो अति पिछड़ा को माना जा रहा है। तो इसमें कहा जा रहा है कि ये एनडीए गठबंधन की ओर का झुकाव ज़्यादा है। क्या ये बात सही है तो क्यों है? देखिए, दरअसल चुनाव का जो आज लास्ट प्रचार का दिन है और जहाँ जहाँ चुनाव होना है 19 तारीख को, वहाँ के कुछ लोगों से मेरी बातें, तो उन लोगों का कहना था कि भाई सबकी चर्चा हो रही है, लेकिन जो अति पिछड़ों का जो 36% वोट है वो बोल ही नहीं रहा। ठीक है, अगर वो बोलेगा तो समझ लीजिए कि वही फैक्टर हो जाएगा, जिधर झुकेगा उधर भारी बहुमत हो जाएगा। तो ये मान की स्थिति है। लेकिन और एक अति पिछड़ा का नेता से बात हुआ तो उन्होंने कहा कि भाई देखिए, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि कांग्रेस से प्रॉब्लम अति पिछड़ों को नहीं, बीजेपी से कांग्रेस को उतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। ज़्यादा प्रॉब्लम बिहार में चूँकि लोग रह रहे हैं और चूँकि माना जा रहा है कि जो आरजेडी है यादवों की पार्टी है, मतलब ये दिमाग में लोगों को बना हुआ है। और क्षेत्र में जो है ना ज़्यादा परेशान अति पिछड़ा वर्ग के लोग यादव वर्ग से ही रह रहे हैं। उनको कहना है कि यही लोग हमको परेशान करता है। तो क्या जो अति पिछड़ा में है, हाँ, उसमें पढ़े लिखे लोग नहीं है, उनके पास बुद्धिमान लोग नहीं है, उनके पास ये सोच नहीं है कि ये जो चुनाव हो रहा है ये तेजस्वी के चुनाव नहीं है, ये राजद का चुनाव नहीं है, ये चुनाव है पार्लियामेंट का, ये लड़ाई है इंडिया और एनडीए के बीच में। ठीक है, तो ये छोटी सी बात उनको कैसे समझ में नहीं आ रही? नहीं, देखिए, पहले सबसे पहले जो है देखेगा अपना घर न देखेगा कि हमारा क्या पोजीशन है और कौन हमको अगर वोट मांगे जाएगा, अगर दूसरा को वोट मांगे जाएगा। यही अति पिछड़ा के चलते जो अति दिलाया गया, आरक्षण दिलाया गया, इसी से ट्रबल आया है शेड्यूल कास्ट को, शेड्यूल ट्राइब्स को। अति पिछड़ा के चलते नहीं ना। हाँ, काहे नहीं है? नहीं, अति पिछड़ा के चलते कहाँ है प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम बता टोटल ऑन द होल पिछड़ों के साथ ओबीसी का मालिक जो ओबीसी का कम है। हाँ। अति पिछड़ा के जो इसको ये समझ में नहीं आ रहा। अति पिछड़ा सिर्फ बिहार में ना है, बिहार का चुनाव हो रहा है अभी। नहीं, चूंकि बिहार में अति पिछड़ों यदि ये सोच है उनके पास, हाँ, ये सोच है उनके पास, वही ना, उनकी ये सोच नहीं है, उनकी ये सोच नहीं है। और दूसरे में आप देखिए ना, अभी मान लीजिए कि जो दिया जा रहा है, आपको बताते हैं कि जो टिकट बंटवारा मान लीजिए, तो टिकट बंटवारा में किसके न्याय करिएगा ना। तो वे जो एनडीए गठबंधन में लाख विरोध मान लीजिए, इसके बावजूद भी उन्होंने 36% को 15% दिया। ठीक है,
ये लोग मान लीजिए कि कितना दिया। ये अभी जो चुनाव हो रहा है, हाँ, हाँ। हम लोग जो बात कर रहे हैं, हाँ प्रथम जो हाँ हाँ ठीक है। हाँ ये बिहार का चुनाव नहीं है। बिहार का चाहे अंतर्राष्ट्रीय चुनाव, उससे क्या मतलब है? देखिए अंतर्राष्ट्रीय चुनाव अच्छा, है, अति अब पिछड़ा बड़ी- बिहारे में है। नहीं बड़ी बड़ी बात मान लीजिए बोलने का ना, अलग है अति ना, पिछड़ा अपना बिहार समझ में देखिए, है। क्योंकि अपना समस्या है। देखिए अति पिछड़ा का यहाँ सवाल है, तो अति पिछड़ों के साथ तो दोनों छलने का काम किया ना, नीतीश कुमार ने भी छलने का काम किया। लेकिन तो हम आपको बता नहीं, दें हाँ कि अति पिछड़ा जो है हाँ अभी में आपका यूपी में तेजस्वी के अति साथ- पिछड़ा वहाँ है ही नहीं, बताते हैं वहाँ बाइफर्केशन नहीं अति पिछड़ा का ना, बाइफर्केशन हो चाहे नहीं, जातियां है। जाति है लेकिन तो बताइए। उस जाति का वोट जो अभी जा रहा है, हाँ वो जा रहा है अखिलेश के साथ। अखिलेश के साथ जाता तो अखिलेश हारता है। अभी कहाँ? जा रहा है। अब कहाँ वो हारने का अभी सवाल ही देखिए, नहीं था ना। 60 वोट सीट जीतने जा रहा है अखिलेश, और 40 जा रहा है नहीं, लोग 20 ने- जा रहा है उसको। किस आधार पर आप कह रहे हैं? मतलब क्या किस आधार पर कह रहे हैं? क्या हम किसके आधार हमको पर? जो कहाँ से इसमें मिला आया आपको? है, जैसे देखिए सीट वाइज मिला है। नहीं, अगर नहीं। आप देखना चाहिएगा तो हम देखना। ना ना, जैसे मान लीजिए देखो होता है कि जो कौन सी वोटर्स मान लीजिए कि जो करता है, तो ओपिनियन पोल है, हाँ। तो ओपिनियन पोल के हिसाब से यूपी में कितना बता 60 बता रहा है। 80 है ना ये, हाँ, है? हाँ। उसमें जो है सो 40 ये जीत के जा रहा है। ओपिनियन पोल बताया है। हाँ, और 20 जो है ना हाँ। अथी में लड़ाई। ओपिनियन पोल ऐसा नहीं बताया है। हाँ जी। नहीं नहीं नहीं, हाँ वहाँ जी। 64 बता रहा है उसको। किसको? उसको एनडीए को। हाँ 64 नहीं बता रहा हाँ, है। हाँ, 64 बता अभी रहा है। देखिए हाँ। सीट वाइज, हाँ। सीट वाइज आपको जो नहीं है- नहीं, जैसे बिहार में बता रहा है, बिहार में क्या का बता नहीं रहा है? सुने, बिहार का नहीं सुने। नहीं नहीं, बिहार में बता रहा है ना, बिहार में बता वहाँ का जो है नहीं, बिहार में 3307 बता रहा है। उसको बिहार का हो सकता है। नहीं, नहीं, हम तो जो यूपी सुने में, हैं, देखिए, यूपी में, का हाँ। सीट वाइज हाँ जो कहाँ कैसे कौन जीत रहा नहीं है, नहीं, क्यों? सीट वाइज तो यहाँ भी मान लेके बता रहा है। जो जो एक ने सर्वे किया है ना, वही किया है सर्वे, और जो किया बिहार का हर एक पूरे देश के लिए किया है। तो जैसे मान लें वहाँ भी वो दे रहा कह रहा है, महाराष्ट्र का भी मान लेते हैं, हर एक जगह दे रहा है। महाराष्ट्र तो वो दे रहा है उसका। हाँ वो तो वहाँ भी इंडिया को ज़्यादा बता रहा है, कहाँ? वहाँ पर महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में कांटे हाँ बता रहा है, लेकिन मान ले कि वहाँ सीट चुना के भी मान ले अच्छा पोजीशन है, हाँ, इधर गठबंधन में ठीक ठाक है। अभी जो है लेकिन बिहार में जो देखिए, बिहार में का अभी तो सर्वे ठीक से नहीं चल रहा है, इसका तो अभी सीटें का डिसाइड नहीं। नहीं हुआ, लेकिन इसके बावजूद बहुत वो चर्चा हुआ कि भाई बिना सीट का डिसाइड हुए आपने कैसे मान लेके कैसे आकलन कर दिया। हाँ। ये भी एक मान ले के बात हुआ, आया भी है। हाँ। लेकिन चूंकि जो भी मान लेके आया है उस पर कोई जरूर नहीं है कि उनका आकलन सही हो, लेकिन जो मान लेके यहाँ चर्चा होती है, जो चुप्पा वोट है, चूंकि बीजेपी के पास वोट तो है नहीं। देखिए बीजेपी का वोट क्या है? मेरा दूसरा का नहीं, मेरा बीजेपी कहना है कि हाँ। प्रथम चरण में हाँ। पूरे में जहाँ जहाँ हो रहा है, हाँ हाँ उसमें जाति आधार पर आपका क्या होना चाहिए, कैसा है? देखिए जातीय आधार जो मान लेंगे पूरे- सब कुछ आप बता देते हैं कि जैसे सिर्फ मान ले बिहार को नहीं मत नहीं बताओ। नहीं नहीं, चार को जो हो रहा है, देखिए पूरा बिहार, हम बिहार के चारों को करेंगे। अभी मान लीजिए हो रहा है कि जैसे आ रहा है, एक पेपर में भी आया है कि अगर जमुई कुशवाहा को, उस पर ज़्यादा निर्भर करता है कि किधर झुकता है। अच्छा, ठीक है, अगर इंडिया तरफ झुक गया, इंडिया बाजी मार गया, ठीक है। उसी तरह से जैसे मान लीजिए कि हाँ, तो उसको सुने गया में, इंडिया का तो सीटिंग सीटें था हाँ, इसका। जो उन्हें गया में पासवान को कहता है, क्योंकि पासवान वोट जो है, क्योंकि एनडीए को लग रहा है कि अगर हमको चिराग पासवान के चलते अगर वो वोट मिलेगा तो हमको जीत बहुत आसान हो जाएगा। लेकिन वो वोट जो है अभी कुमार सर्वजीत के साथ मान लीजिए कि अड़ा हुआ है, ठीक है? लेकिन वो जो है सो वहाँ जितना मांगी को हार का ये आ- नहीं ठीक है, मतलब इसीलिए क्योंकि वो अगर वोट टूटता है ना तो उस पर बहुत निर्भर करता है। तो कुशवाहा का मान लीजिए कि वहाँ हो गया, फिर मान लीजिए कि यहाँ चले आइए आप नवादा में। तो नवादा में जो विनोद यादव खड़ा है, विनोद यादव जो है बलराज वल्लभ यादव का भाई, तो जितना यादव का वोट कटता है, अब यादव का कितना वोट वो काट रहा है उसी पर वहाँ मान लीजिए कि निर्भर करेगा। अगर कम वोट काटेगा तो आरजेडी का आसान हो जाएगा, अगर ज़्यादा वोट काट लिया तो समझिएगा आरजेडी हार जाएगा। ये मान लीजिए कि वहाँ पोजीशन है। उसी तरह से वहाँ कोयरी का जो है ना पोजीशन आ गया कि चूँकि, लेकिन कोयरी का इसलिए माना जा रहा है कि चूँकि उसका प्रदेश अध्यक्ष वहीं के है। कोयरी का जिससे प्रदेश अध्यक्ष मान लीजिए बिहार का बीजेपी का जो है ना सम्राट चौधरी, तारापुर विधानसभा क्षेत्र से ही आता है। तो वो भी मान लीजिए क्या, दूसरे में
अभी कुशवाहा का सबसे बड़ा लीडर मान लीजिए कि वही। उसको भी है, फिर उपेंद्र कुशवाहा वो भी मान लिया, लेकिन कितना प्रभावित तो उसी कर में पाएंगे। एनडीए में लेकिन लालू जी ने जो खेल खेला है, लालू जी ने क्या किया कि 4 में से 2 जो है ना, जो अनरिजर्व सीट था, तो दोनों कुशवाहा को दे दिया। ठीक है, तो उसके चलते भी थोड़ा लग रहा है कि भाई कुशवाहा वोट इधर जाएगा उधर जाएगा, नहीं हो जाएगा, तो इसलिए बड़ा घौचपच मान लीजिए कि स्थिति बनी हुई है। लेकिन मोर ओवर लेके अति पिछड़ा वर्ग अभी भी बात करने से पता चलता है कि अति पिछड़ा वर्ग लालू जी के साथ जाने के लिए तैयार नहीं। अगर रिजल्ट अगर कुछ आ रहा है तो लालू जी के कारण, उनके परिवार के कारण और यादवों के दुर्व्यवहार के कारण। अगर मान लें कि रिजल्ट अगर गड़बड़ होता है, इन लोगों के पक्ष में नहीं आता है, तो यही कारण होगा। दूसरा अगर कारण पक्ष में आ गया तो क्या होगा? ऐसा मतलब है कि लोगों ने मान लिए कि मोदी को हराने के लिए वोट दिया। हाँ, ये मान लो मोदी को हराने के लिए, क्योंकि मोदी को हराने के लिए भी फोर्सेज है। एक तो फोर्सेज है कि भाई मोदी जीत रहा है, अगर कहीं संविधान को खतरा में डाल देगा, आरक्षण को खत्म कर देगा, तो ये मान लीजिए को हरा। लेकिन उन लोगों को भी दिमाग में आ रहा है बात कि लेकिन नहीं, क्योंकि उधर जो एनडीए के लोग भी है वो लोग कहना शुरू कर देंगे नहीं आरक्षण कैसे खत्म होगा, ये कैसे खत्म होगा। अपना ही एक तरह से डिफेंस में लोग आ गया। लालू जी का जो बयान है उसके बाद डिफेंस में लोग आ गया है ना, तो कहने का मतलब है कि डिफेंसिव हो गया है। उस समय भी आरक्षण के समय में जो बोला था, ये क्या नाम है, 1915 में 2015 में मोहन भागवत, उसके चलते यहाँ रिजल्ट ऐसे हो गया था। उसी तरह से अभी भी मान लीजिए, लेकिन अब कितना प्रभावित मान लीजिए कर पाता है, क्योंकि इधर से भी लोगों को विश्वास नहीं होता है ना कि भाई हम क्या करेंगे नहीं करेंगे। मोदी जी तो कह दिए हैं हाँ। कि संविधान खतरा में नहीं है, आरक्षण खतरा में नहीं है। हाँ। आरक्षण तो हाँ वही कर रहे हैं, लेकिन मान लेके देखिए वो ठीक है, तो उनको भरोसा नहीं है। बहुत लोग कहते हैं कि भाई बोलते हैं कुछ करते हैं कुछ। हाँ, यही सबसे बढ़िया है। हाँ, मान लो उनके बात पर भरोसा किसी नहीं रहता है। हाँ, जनता का नहीं है। जनता का भरोसा नहीं हो रहा है। लेकिन मान लिया कि उनको मानता है कि सवर्ण क्लास के लोग जो है, बनिया क्लास के लोग उसको सपोर्ट करता है, पूंजीपति वर्ग मान लो उससे सपोर्ट में है, सामंतवादी वर्ग उससे सपोर्ट में है, पैसा वाले सब लोग सपोर्ट में है, माहौल बनाने में लोग ज़्यादा हो जाता है। अपना इंस्ट्रूमेंट जो है सो हाँ, और इधर का इंस्ट्रूमेंट मान लेके जो है ना बांटा हुआ है, एक दूसरे पर लोगों को विश्वास नहीं हो रहा, इसलिए कि जिसको मौका मिला ना उस लोगों को मिलाकर नहीं रख सका, जिसके कारण मान लेके सब दिक्कत है। लेकिन ये बहुत परमानेंट दिक्कत नहीं है। हो सकता है कुछ दिन के बाद इसका निदान निकलेगा, 1-2 इलेक्शन के बाद आप देखिएगा बीजेपी बहुत सारा साइड। तो हम स्पेशली जानना चाहेंगे कि पाटलिपुत्रा में जो है वो रामकृपाल यादव को क्या उम्मीद है? उनको वोट भाजपा के तरफ से जो सवर्ण है वो आ करके वोट देने के लिए तैयार हो रहा है? काहे कि इसे बहुत चर्चा है कि सवर्ण जो है अब वोट गिराने इनके पक्ष में नहीं जाएगा। देखिए सवर्ण तो वोट जब जो भी देना होगा वोट जिस रेशियो में देता है, चाहे जो भी देगा तो बीजेपी को ही देगा। अच्छा, समझे ना, बीजेपी को ही देगा। कुछ वोट प्रभावित क्योंकि लालू जी किए हुए कुछ भूमिहारों को टिकट, लेकिन भूमिहारों को एगो मतलब मुन्ना शुक्ला, एगो मुन्ना शुक्ला के समाज भले मुन्ना शुक्ला को दे देगा, मुन्ना शुक्ला के कहने पर दूसरा को तो देगा नहीं। उसी तरह से राजपूत में एगो को मान लेके दे है कि नहीं? राजपूत को तो शायद देवे नहीं किया। ना एगो दिया ना, हैं? अरे जगता बाबू के लड़का को दिया बक्सर से, अच्छा। तो एक राजपूत को मान लेके दिया है। हाँ। लाला को दिया ही नहीं है, ब्राह्मण को अब दिए ही नहीं। ब्राह्मण को देखो नहीं दिया ना ब्राह्मण को नहीं दिया, तो ये कह रहे हैं कि उसका तो इफेक्ट पड़ेगा, तो फॉरवर्ड तो देगा, इसको जो वोट देता है वो देगा। यादवों में ही कुछ वोट ज़्यादा मिलेगा तो सुनिए, क्योंकि यादवों के बीच जो बातचीत होती है, यादवों का ये कहना है कि मीसा तो 5 साल में सिर्फ एक बार आती है और इससे भेंट मुलाकात होना बड़ा मुश्किल है, और इजीली अवेलेबल रामकृपाल यादव हैं, जब जाइए मिल जाते हैं। तो इसलिए उनका व्यवहार कुशलता के कारण तो हो सकता है कुछ ज़्यादा यादवों में से लगे। उनके सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम बता रहे होता है, उनको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम मेरे चलते होगा। हाँ, मेरे चलते अगर वो हारेंगे, बताते हैं रामकृपाल यादव अगर हारेंगे तो मेरे चलते हारेंगे, बताते हैं। इसलिए कि वो जो मान के चलते थे ना, सब लोग मान के चल रहा है कि पासवान वोट जो है, पासवान वोट मान लेके उनको उधर जाएगा, तेजस्वी का नाम इसके कारण चिराग पासवान के कारण। अब मैं जब खड़ा हो गया हूँ तो पासवान वोट उनको एको नहीं मिलेगा, बताते हैं। खाली पासवान का नहीं, तो पक्का हो गया,
और भी दूसरा शेड्यूल कास्ट का अति पिछड़ा का, हाँ, समझे ना। हाँ। तो वो वोट जो हम आएगा हमको, हाँ। और वही वोट उनको हराएगा। अति पिछड़ा का वोट आपके तरफ आएगा ही। हाँ, आएगा। चूंकि अति पिछड़ा का कमेटी जो है हाँ। वो लोग को लग रहा है कि भाई हम लोग को लड़ने वाला, ठीक है, जेडीयू को हराने के लिए वो लोगों ने घोषणा किया, लेकिन सपोर्ट में भी, मेरे सपोर्ट में वो मान लिया कि सब लोग तैयार है। तो अति पिछड़ों का हो जाएगा, शेड्यूल कास्ट का होगा। तो हो सकता है कि लड़ाई में तो हम रहेंगे ही मजबूती से, मान लिया कि, और ये आगे तय करेगा, आगे भविष्य की राजनीति भी तय करेगा। तो वही मेरे ही चलते, अगर इनको हार होगा तो मेरे ही चलते हार होगा, हमको ही लगता है। स्टूडेंट क्लास जो है, हाँ। वो बहुत ज्यादा आपके तरफ है। हाँ, नहीं, स्टूडेंट सब तो मान है ही। सबसे बड़ी बात है कि लोगों को जानकारी हो गया ना कि हम लड़ रहे हैं। और दूसरे में हम लोगों ने कहा है कि भाई दोनों जो शक्तियाँ हैं, हमारा मानना है कि दोनों शक्तियाँ जो है ना अन्याय के पक्षधर है, ठीक है, अन्यायी शक्तियों का प्रतिनिधित्व करती है। इसीलिए दोनों हम लोग अन्यायी शक्तियों का विरोध करते हैं। हाँ, हम दोनों अन्याय शक्तियों के विरोध में खड़े हैं, और अन्याय के लिए SC ST EBC और मान लीजिए अति पिछड़ा, मान हो गया मुसलमानों के साथ न्याय हो, नहीं न्याय हो, इसके लिए हम लोग लड़ रहे हैं। और दोनों चूंकि न्याय नहीं कर पा रहा है, असमर्थ हो रहा है, इसलिए देखिए अब कितना जनता का क्या सपोर्ट मिलता है। जय भीम, जय भारत, जय सर।